फ़िरौन ने डूबते वक्त बनी इसराइल के खुदा पर ईमान लाने का दावा किया। उसने खुद को मुसलमान भी कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी तौबा मुस्तरद कर दी क्योंकि वो वक्त निकल चुका था। अल्लाह ताला ने उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर लिया। मिस्र का बादशाह फ़िरौन, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था और ख़ुद को नाऊज़ुबिल्लाह खुदा कहलवाता था, एक रात एक हौलनाक ख्वाब देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली, जिसने देखते ही देखते पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। फ़िरौन का शाही महल और उसकी कौम इस आग में जलकर राख हो गए, लेकिन बनी इसराइल के घरों को कुछ न हुआ। अगली सुबह उसने अपने दरबार के सबसे बड़े नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और ख्वाब की ताबीर पूछी। नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत का तख्ता उलट देगा और तुझे हलाक कर देगा। ये सुनकर फ़िरौन खौफजदा हो गया और उसने एक इंतहाई जालिमाना हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। तारीख बताती है कि इस हुक्म के तहत हज़ारों मासूम बच्चों को ज़िबह कर दिया गया ताकि वो बच्चा पैदा ही ना हो सके। इसी खौफ के साए में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाली कि वो घबराए नहीं और बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखकर दरियाए नील के सुपुर्द कर दें। आपकी वालिदा ने संदूक में रखकर दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। इस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरौन के महल में से गुजरती थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के महल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां फ़िरौन और उसकी बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा नहर के किनारे बैठे थे। जब उन्हें पानी में एक संदूक नजर आया, उसने नहर में संदूक आता देखकर गुलामों और कनीज़ों को उसे निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकालकर सामने लाया गया और जब उसे खोला गया तो उसमें एक नूरानी शक्ल का फर्जंद, जिसकी पेशानी से वजाहत और इकबाल के आसार नमूदार थे, नजर आया। उनका दिल ममता से भर आया। जब फ़िरौन ने बच्चे को मारने का इरादा किया तो बीबी आसिया ने उसे ये कहकर रोक लिया कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। बीबी आसिया एक नेक दिल खातून थी। उन्होंने ना सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान बचाई, बल्कि वो दिल ही दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान भी ले आईं। हालांकि वो फ़िरौन जैसे जालिम की बीवी थी। रिवायात में आता है कि बचपन में एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़कर उसे थप्पड़ मारा। फ़िरौन को शक हुआ कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं। उसने आपका इम्तिहान लेने के लिए एक तरफ दहकता हुआ कोयला और दूसरी तरफ बेशकीमत हीरा रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कोयला उठाकर ज़बान पर रख लिया, जिससे आपकी ज़बान में लुकनत आ गई, लेकिन फ़िरौन का शक दूर हो गया और आपकी जान बच गई। बरसों बाद जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई तो आप अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुँचे। आपने निहायत नरमी और दलील के साथ उसे अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत दी और मुतालबा किया कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। फ़िरौन ने इसे जादू करार दिया और मुकाबले के लिए पूरे मुल्क के माहिर जादूगर जमा कर लिए। मैदान जंग में जब जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ फेंकीं जो सांप बनकर दौड़ने लगीं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा मुबारक ज़मीन पर फेंका। वो असा एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया और जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल लिए। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ उनका पीछा करने लगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुँचे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। लाठी लगते ही समंदर के दरमियान 12 खुश्क रास्ते बन गए और बनी इसराइल पार निकल गए। लेकिन जैसे ही फ़िरौन और उसका लश्कर इन रास्तों पर पहुंचा, अल्लाह के हुक्म से समंदर की लहरें आपस में मिल गईं और फ़िरौन अपने गुरूर के समेत गर्क हो गया। फ़िरौन के गर्क होने और आखिरी लम्हात में उसके ईमान लाने की कोशिश का जिक्र कुरान मजीद में निहायत वाज़ेह और इबरतनाक तरीके से बयान किया गया है। जब फ़िरौन ने देखा कि समंदर की दीवारें उस पर गिर रही हैं और मौत अब यकीनी है, तो उसने जो कुछ कहा वो दर्ज झैल है।
कुरान मजीद की सूरह यूनुस आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर वही जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फर्माबरदारों में से हूँ। इससे साबित होता है कि उसने न सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को माना बल्कि अपने आप को मुस्लिम यानी फर्माबरदार भी कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके इस मौत को सामने देखकर लाए गए ईमान को कबूल नहीं फरमाया। अल्लाह ताला आयत नंबर 91 में इरशाद फरमाते हैं, क्या अब ईमान लाता है हालांकि तूने इससे पहले नाफरमानी की और तू फसाद मचाने वालों में से था। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब इंसान पर नज़ का आलम तारी हो जाए, यानी जब वो मौत के फरिश्ते को देख ले और रूह हलक तक पहुंच जाए, तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिरौन ने तौबा उस वक्त की जब वापसी का कोई रास्ता न था। फिरौन को तो गर्क कर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी लाश के बारे में एक बड़ी पेशनगोई फरमाई जो आज भी इबरत का निशान है। आयत नंबर 92 में इरशाद है, बस आज के दिन हम तेरे बेजान बदन को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बने। सदियां गुजरने के बाद 1891 में मिस्र के करीब से फिरौन यानी जिसे माहिरीन रामसीस दव्वम या मनिफ्ता करार देते हैं की लाश दरियाफ्त हुई, जो आज भी मिस्र के अजायब घर में महफूज है। ये उस कुरान की सच्चाई की दलील है जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ।